गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे रात का टाइम था, बच्चे आपस में खेल रहे थे तीनों। एक मेरी बहन की सिस्टर बोल रही हूँ, एक मेरी बहन की छोटी बेटी थी वो, और दो मेरे बच्चे थे। खेल रहे थे आपस में और पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट डे तैयारी है हमारी, और ये रात की वीडियो सुबह में मैं एडिट कर रही हूँ इसको। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर छोटे वाली प्रेस कर रही थी पापा के कपड़ों में, और मैं पड़ी हुई थी कुछ सोच रही थी। बस ऐसे ही खाना वगैरह सब हो गया था हमारा, सब ने खा लिया था खाना। तो यहाँ पे रात को मैं पड़ी थी, लाइट ऑफ करके पड़ी थी। तो कह रही थी प्रेस करके, फिर मेरी सिस्टर चली गई थी और फिर मैंने लाइट ऑफ करवा दी थी। फिर मैं पड़ी थी यहाँ पे अंदर सोच रही थी हम लोग, और खाना सब ने खा लिया है, सब अपनी अपनी जगह। पापा इधर उधर घूमने गए हैं और मम्मी खाना खाने जा रहे थे। तो बच्चे खेल रहे थे, मेरी सिस्टर यहाँ प्रेस कर रही थी और एक नहाने गई थी, और मैं यहाँ पे अंदर पड़ी थी अकेले सोच रही थी। अच्छा लगता है सोच के। पहले दो जने थे करने वाले, सोचने वाले, बच्चों को देखने वाले, हम दो जने थे। बेशक वो चाहे कुछ भी हो, सिर्फ कमाने के लिए एक इंसान तो था कि जिस, चलो मुझे हर एक दुनिया जो है ना, ये दुनिया पैसे से चलती है, पैसे कमाने वाला था उस टाइम। और आज मुझे 1.5 साल हो गया मुझे अपने पति की कमाई हाथ में रखे को। अभी 6 महीने नहीं हुए हैं मेरे हस्बैंड को, और गलती से मैंने एक वीडियो में बोल दिया था कि 6 महीने हो गए। 6 महीने इस 2 तारीख को होंगे, और उससे पहले भी हम लोग, मतलब कि 6 महीने तो उनको गए हो गए हैं। और 1 साल 1.5 साल लगा लो कि मैं उनकी कमाई मैंने अपने हाथ में नहीं रखी है। पैसे से बहुत ज़्यादा मजबूर हो रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हो रही हूँ। समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। बच्चों को देखना मुझे है, और कोई हेल्प करेगा तो कितने दिन करेगा हेल्प, ये भी मैं सोचती हूँ। और फिलहाल मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, मुझे एक किसी ने मैसेज किया था यहाँ पे कमेंट में, उससे पहले भी किसी ने किया था, पता नहीं सिस्टर है या फिर कोई लड़का है या कौन है, मुझे नहीं पता। वो बोल रहे थे कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप बताते क्यों नहीं हो, बात क्यों नहीं करते। अगर आपको ज़रूरत है तो बताना, हम आपकी हेल्प करेंगे। एक सिस्टर थी, उन्होंने भी बोला था। तो मैं अपनी बैंक आईडी वगैरह जो भी है ना मेंशन कर दूँगी आगे वीडियो में, तो आप सब देख लेना। आपसे जितना बन पाए, किसी से मतलब कि ज़बरदस्ती नहीं है, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो। अगर आप सबको लगता है कि मेरी हेल्प करनी चाहिए तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आ रही सामान बड़ा है सारा, कल को लगाना है इसको। तय कपड़े रखूँगी सारे। और मेरी गर्दन ना बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो रही है, ऐसे पता नहीं क्या हो गया गर्दन में। मेरे को लग रहा है पता नहीं ऊंचा करके सो गई थी मैं, तकिया पता नहीं कैसे सो गई थी कैसे नहीं। क्या हुआ, लग गई ना क्या विधि ने मेरी गर्दन, कल मैंने ना पापा से करवाई थी। पापा ने पता नहीं क्या से करके करा था। थोड़ा सा आराम पड़ा है, फिर वैसे ही मतलब पहले ज़्यादा तो नहीं है, मतलब पता नहीं क्या यहाँ पे हुई है, जैसे ऐसे लग रहा नस सी चढ़ी है। रूही को किसने मारा भविष्य, इसको किसने मारा। कल तैयारी करूँगी, कल सारा दिन कपड़े वपड़े रख के कल निकलेंगे। इतने टाइम आज क्या टाइम हो गया, वही 10 बज गए, 10 बज गए आज। बस आज टेंशन सी लगी। अब अकेलापन रहेगा, ऐसे ही रहूँगी मैं। तो नानी के पास बैठ जाए, जब मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है। आज की तारीख है? आज 27 तारीख है।
गर्दन बहुत दर्द हो रही है। आज बालों में कंघी भी नहीं करी मैंने। ऐसे कैसे, दिल नहीं करता कुछ करने को, क्या करूं। भगवान ने ऐसी सिचुएशन में ला के छोड़ दिया है, कुछ नहीं कर सकते। सिचुएशन जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है कंडीशन के हिसाब से। पहले तो सोचती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर अंदर मन में खुशी होती है कि चल कोई बात नहीं, सिर्फ आदमी की कमी रहेगी, उनको याद करके मैं जी सकती हूँ, चलो बच्चों के लिए मैं बहुत कुछ करूँगी। फिर सोचती हूँ कुछ है ही नहीं, पल्ले पल्ले है ही नहीं कुछ। अब 24 घंटे तो मैं रो के दिखा नहीं सिरी किसी को कि हाँ क्या गम है, क्या नहीं है, क्या है, कैसे है। जब अकेले बैठती हूँ सोचती हूँ ऐसे ही बैठ के, वहाँ तो इससे भी ज़्यादा, यहाँ तो चलो सारे दिख रहे हैं मुझे, थोड़ा सा महसूस भी हो रहा है कि हाँ वो है, ये है। अभी माँ बाप का भी सपोर्ट है मुझे, कि माँ बाप हैं भी मेरे पीछे। पापा के बारे में बताया था ना आपको, पापा के लिए अब टेंशन हो गई है। पापा की सर्जरी हो रखी है, उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पे क्लिप लगा दूंगी, पापा के पेट की सर्जरी कैसे हुई है, थोड़ी सी क्लिप लगा दूंगी, देख लेना आप सब भी। फिर भी मेरे पापा हिम्मत नहीं हारते, अपने आप को लेके चल ही रहे हैं। और पेट ऐसे निकल के इतना बड़ा, मेरे पापा का पेट यहाँ पे इतना बड़ा सा हो गया उस सर्जरी के कारण। फिर भी अपन सोचते हैं कि अभी 2 बच्चों की शादी करनी है, अभी 2 को करा तो वो भी सफल नहीं हुए, खुशी में है, खुशी है ही नहीं। 2 का करा, हम 2 ही खुश नहीं है। उसको अपनी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम नहीं मैं बता सकती यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। कल को वो भी ही आके बोल देंगे कि तुम लोग ऐसे बोल रहे हो। जब पति का ही सुख नहीं मिलता एक इंसान को, तो फिर चाहे कितनी भी खुशियाँ हो, ये सोच के देखो ना, खुद की बेटी के ऊपर अगर ये चीज़ें बीतते तो कैसा लगता है, क्या फील होता है। अगर जैसे हम लोग हैं ना, अगर किसी और की बेटियाँ होती ना, उन्हीं की बेटियाँ होती ना, जैसे मान लो जैसे हम लोग गए हैं, तो एक दिन में छुड़वा लेते अपनी बेटियों को। फिर भी हम लोग जैसे तैसे करके वहाँ पे रहे, और जब सहा इतना कुछ सोचा समझा। भविष्य क्या कर रहा है बेटा तू, तो भगवान ने तब भी कुछ नहीं रखा। सब्र का फल भी कहते हैं ना मीठा होता है, सब्र का फल भी नहीं है कि सब्र इतना करा, चलो परमात्मा आप तो खुशियाँ दे देता। उसकी अपनी प्रॉब्लम है जो कि कोई समझता नहीं। शायद हमारी जगह कोई और पल्ले पड़ा होता ना, उनको दिन में तारे नज़र ना आ जाते तो फिर कहते हैं। और कुछ जब से मेरे पापा को ऑपरेशन हुआ है ना, तब से लोग सोचते हैं ये बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। पर इंसान पैसे से कमज़ोर हो जाता है, पॉकेट मनी से, अपनी जो पॉकेट होती है ना उससे कमज़ोर हो जाता है। पर उनको इतना नहीं पता है कि अंदर अंदर से इंसान अंदर से कितना मजबूत है। कि मेरे पापा मम्मी जब हिम्मत नहीं हारे तो हम कैसे हारेंगे। ये तो ये है कि कहते हैं ना, कोई कोई नई नई चीज़ होती है। अब भगवान ने मेरे ऊपर पा दिया, अभी नया नया है। जब मैं ये सारे गम धीरे धीरे, अभी तो इतना गम था ना, उसमें समझ लो कि 10% मैं सहना सीख गई हूँ। अभी मेरे अंदर 10% की बर्दाश्त है कि हाँ अभी मैं इतना नहीं वो कर सकती बिल्कुल। फिर भी बहुत अपने मन को बहुत समझाया है, क्योंकि मैंने सोच लिया कि शशि अगर तू ऐसी हिम्मत हारेगी तो लोग तेरा फ़ायदा उठा लेंगे, और फ़ायदा नहीं मैं उठाने दूँगी किसी को भी। लोग ये ना सोचे कि मैं अकेली हूँ, शायद भगवान कहीं ना कहीं हो, क्या पता भगवान ने मेरे लिए क्या लिखा है, अभी क्या नहीं लिखा है। और क्या ना किसी का है कि भगवान तेरे साथ अभी है, अभी तुझसे दूर नहीं गया है। शायद पता नहीं कौन सी गलती की थी तो जो उसकी सज़ा मिली है मुझे, कि उन्होंने गलती कर दी थी या मैंने कर दी थी, कहाँ क्या कर दी थी, परमात्मा को पता है, मुझे नहीं पता है। बस मेरे को तो यही होता है कि कोई ऐसा अंतर्यामी इंसान मिल जाए ना, जो मुझे बता दे कि मैंने कहाँ गलती की है, कहाँ नहीं। पर मुझसे भी ज़्यादा दुख सहने वाले भी लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा दुख है। अभी तो लोग ये भी बोल देते हैं कि चल हाँ, मैं, मेरी मम्मी सपोर्ट करती है मुझे, मेरे पापा भी करते हैं। मेरे पापा मुझे कभी भी एक लड़की की तरह, एक बेटी की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा बेटा है, बहुत हिम्मत भी देते हैं, हर एक चीज़ से मेरा चलो सपोर्ट करते हैं। मैं सोच के चलती हूँ कि मेरे इधर की भी फैमिली अपनी अलग है और वहाँ की मेरा अलग है, हम 3 लोग हैं। तो हमारा अगर सारी उम्र तो नहीं रहने वाले ना मेरे पापा, तो हम, मेरी उम्र की कई लड़कियां ऐसी होंगी जो अपने माँ बाप को इतना सपोर्ट करती होंगी पैसों से। आज तक मैंने 1 रुपये की मदद नहीं की अपने माँ बाप की, जबकि मैं कहती थी, सोचती थी कि मैं अपने मम्मी पापा की हेल्प करूँगी। 1 रुपये की हेल्प नहीं की हम दोनों बहनों ने कभी भी, 1 रुपये की हेल्प की होती, बल्कि यहाँ से लेके जाते थे। बल्कि मैं मना भी कर देती थी कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर हम लोग यहाँ से लेके जाते थे, कभी भी वहाँ से कुछ लेके नहीं आए हैं।
इतने इतने बदनसीब है मेरे माँ बाप, इतने बदनसीब। और गाइज आप सबसे एक बात और शेयर करनी है। कई लोग बोल रहे थे कि हम लोग मदद करना चाहते हैं, आप बताती नहीं हो, कि आप कहते हो कि मदद भी मुझे ज़रूरत है, ये है वो है। तो कई लोग बोलते हैं कि बता दो हम लोग मदद करेंगे ये वो। तो मैं सोचती हूँ कि देखो आज मैं कह देती हूँ, मान लो कि हम मदद के लिए, कल को मुझे ये फील होता है कल को ये ना कह दे कि मैंने तेरी मदद करी थी। पर सिचुएशन मेरी है मदद के लिए, अगर कोई करना चाहता है मदद तो यहाँ पे मैं कमेंट की स्क्रीनशॉट भी लगा दूँ। कई लोग बोलेंगे कि मजाक कर रही है, झूठ कर रही है। अब मुझे यहाँ से जाना है ना, तो मुझे पता है किसका क्या देना है वहाँ पे जाके। अब यहाँ पे जितने दिन थी ना, उतने दिन दिमाग से थोड़ा सा निकला था, जब जब फ़ोन आ रहा था उधर से, जिसका जिसका जो करना है देना है। इन्वर्टर वाले का भी आ रहा था फ़ोन, बताया था मैंने आपको एक वीडियो में। तो अब यहाँ से जाऊँगी तो उनका क्या कैसे करना है मुझे तब करूँगी। मुझे अब यहाँ से जाके फिर से मुझे भाग दौड़ होगी। और तो मैं यहाँ पे ना अपनी बैंक डिटेल दे दूँगी इस वीडियो में। अगर किसी को लगता है कि हाँ मैं सच हूँ, मेरी ज़िंदगी जो चल रही है सच है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तो देखो झूठ बोल के अगर मैं कहती हूँ ना कि मुझे हाँ मदद की ज़रूरत है, मुझे मदद कर दो, तो वो कहीं ना कहीं निकल जाता है। तो चलो ठीक है गाइज, अगर आप सब करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, आप सबको लग रहा है कि मेरी मदद करनी चाहिए आप सबको, तो आप सबको मैं अपनी बैंक डिटेल यहाँ पे दे दूँगी, शो कर दूँगी। तो आप सब जितना भी हो पाएगा आप सब कर सकते हैं। क्या पता उस पैसे से मेरा थोड़ी सी मेरी मदद हो जाए। और पीछे इतना शोर हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है। कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, कल इतने टाइम निकल जाएंगे यहाँ से, बहुत दुख हो रहा है। मम्मी कह रही कि वहाँ से तुझे ले आएंगे, यहाँ पे रखेंगे ले आके। और मैं कह रही हूँ मैं वहीं पे रहूँगी। मम्मी को मेरी चिंता है कि जितने दिन तू रहेगी उतने दिन रहे। और कई लोग बोलते हैं कि भाई की शादी हो जाएगी, वहाँ भी कितने दिन रहेगी तू, ये वो फलाना ढींग का। भाई अभी तक तो मेरे माँ बाप कमा रहे हैं, मेरे माँ बाप ने जो भी माड़ा मोटा घर बनाया है, सर पे छत बनाई है, अभी तो मुझे कोई नहीं भगा सकता इस घर से। मेरी माँ दुनिया में एक है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ दुनिया में एक है, जो मुझे ऐसे कह रही है कि तू यहाँ पे रह, जब तक तू रहना चाहती है। कह रही थी कि एक तेरे लिए एक रूम बना दूँगी मैं, जिसमें से तुझे मेरा भाई भी नहीं निकाल सकता, यानी कि मेरा भाई निकाल नहीं सकता, तेरे लिए एक ऐसा रूम बना दूँगी। थोड़ा कड़वा बोलती कभी कभी मेरी मम्मी। पीछे बहुत शोर हो रहा है पीछे, पर मैं किसी के सिर पे बोझ नहीं बन के रहना चाहती, वहीं रहूँगी मैं। देखूँगी आने वाला टाइम, अगर वहाँ कोई केयर करता है तो वहाँ पे रहूँगी। अगर जरूरत यहाँ की पड़ी, अगर यहाँ की जरूरत पड़ी तो यहाँ भी आना पड़ गया, तो देखेंगे क्या कैसे करना है कैसे नहीं। अभी तक तो मेरे माँ बाप हैं, भगवान ने सर पे छत दी है कि माँ बाप का, क्योंकि इनके सिवा कोई नहीं है मेरे माँ बाप के सिवा कोई नहीं है। और मेरे माँ बाप की उम्र खूब लंबी हो और उनके कारोबार में खूब बरकत हो, यही दुआ करती हूँ। पहले भी करती थी, अब भी करती हूँ। खूब भगवान तंदुरुस्ती दे, मेरे पापा को तंदुरुस्त रखे, कारोबार में खूब बरकत हो मेरे पापा के, मम्मी की सेहत अच्छी बनाए रखे भगवान। मुझे ना वहाँ पे भी कई लोगों ने कह दिया था, कहते हैं कि वहाँ जाएगी वो, कई लोग ऐसे कह देते हैं, कोई भी चाहे कोई भी रिश्तेदारी में चाहे कोई भी, कि भाई है, भाई कितने दिन तक रखेगा तुझे, कल को बेगानी आ जाएगी, ऐसे वैसे। अब मेरी माँ ही कह रही है कि मेरी माँ जो है वो खुद ही कह रही है कि तू जब मर्जी तक आके रह सकते। तो भाई का जब ज़माना आएगा भगाएगा तो भाग जाएंगे, कोई बात नहीं। इतनी भी नहीं बिगाड़ रखी है हमने अपने भाई से कि मेरा भाई भगा देगा घर से, इसकी उतनी हिम्मत नहीं है।
अभी चाहे जैसा मर्जी हो, ऐसी हिम्मत नहीं है। और बेगानी भी आएगी ना हमारे घर, मेरे भाई की चाहे जो भी हो, वाइफ मतलब, उसे भी हम लोग ऐसे रखेंगे जैसे रानी हो, करके लेके आएंगे ना। सिर्फ ये है कि वो भी हमारे साथ बरतने वाली हो, जैसे हम लोग उसे रखेंगे वैसे वो, किसी चीज़ की कमी नहीं रखेंगे हम। और मुंह बना के इधर उधर नहीं घूमेंगे, जैसे कह नहीं सकते हमारा तो एक अकेला है, हमारा तो कोई 4-5 है नहीं, हमारा तो एक है। हम तो अपने भाई, कोई भी आएगी रानी बना के रखेंगे हम लोग। बाकी मेरे भाई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे रहेगा। बाकी हम लोग ठीक तरीके से रहेंगे अपनी जो भी आएगी। तो ठीक है गाइस, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर लंबी हो जाएगी। और सुबह ये वीडियो अपलोड करूँगी। और गर्दन में इतना पेन हो रहा, कुछ कहने की बात नहीं। मेरे शेम विधि की शेम गंद ना क्या है। टॉवल लपेट ले बेटा, पहले साफ करो। ये नानी का है। हाँ ये रख दो। चल पहले तुम्हारे वाला टॉवल कहाँ है, ग्रीन कलर का? उधर नहीं जाना, इन्वर्टर। हाँ हाँ बेटा इन्वर्टर है, ये है, खींच ले। नानी वाला ले लेती फिर। चलो लपेट लो, साफ करके कपड़े डालो। तो ठीक है गाइस, अगर आप सबको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए और कर सकते हो आप सब मेरी हेल्प। और भगवान आप सबको भी आप सबके भी खूब कारोबार में बरकत दे, यही कहूँगी। और सबकी जोड़ियाँ बनी रहे भगवान, किसी को किसी से जुदा ना करे। मैं तो कभी सोचा नहीं था मैंने ज़िंदगी में कि ये दिन देखने पड़ेंगे मुझे, कभी नहीं सोचा था। पिछले साल तो बहुत खुश थे, एक अंदर एक एम बना के रखा था कि अगले साल तक इतना पैसा इकट्ठा करके ये पैसा हम लोग चुका देंगे, ये कर देंगे। मेरे बच्चे हैं ना, उनकी शक्ल देख के बहुत ज़्यादा मुझे फील होता है अंदर से कि ये बच्चे क्या किस्मत लेके आए थे, मेरी कोख से क्या किस्मत लेके पैदा हो गए। बहुत से सपने देखे थे। और आप सबसे इसलिए मैं बात शेयर कर देती हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों अपनापन लगता है। मैं पहले दूसरों की वीडियो देखती थी ना, तो वो लोग कहते थे अपनापन लगता है। वाकई सच में जब किसी से बात करो तो अपनापन महसूस होता है। कपड़े पहले कहाँ उतारते, मम्मी से पूछ के थे कपड़े कहाँ रखे हैं, फिर मैं मशीन पे, कौन सी मशीन पे। तो अपनापन लगता है वाकई, इसलिए मैं शेयर करती हूँ। बाकी ठीक है गाइस, आज की वीडियो बस इतनी है। मैं अपना बैंक डिटेल यहाँ पे शेयर कर दूँगी आप सबके साथ। किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर जितना जिससे हो सकता है उतना कर देना आप सब, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट। अभी के लिए गुड नाइट और सुबह के लिए गुड मॉर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल करता है बात करती रहूं, पर क्या बोलूं, बस इतना ही बोलती हूँ। अभी मैंने कमेंट देखा किसी का, बोल रहे थे कि आपको हेल्प चाहिए तो बता दो आप, या तो बात करो। तो हाँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। मैं इस वीडियो में बैंक डिटेल दे देती हूँ, आप सबसे जितना बन पाएगा कर देना। बाकी मैं सुबह फिर, हाँ मिल गए, आ जाए मैं फिर आ जाए। रात को 10 बजे नहाया, ये ठंडा नहीं लग रहा। इधर का मौसम बहुत ठंडा हो रखा है, बारिश हुई है और ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा मौसम। और कल हम लोग रवाना हो जाएंगे क्योंकि 3-4 दिन पहले ही निकलना है। इधर आ बेटा, इधर आ। तो मेरी वीडियो पेंडिंग में चल रही है, इधर आ। नहीं, गंदी बात, इधर से आओ, सब लोग देख लेंगे। इधर से, यहाँ पे आओ। जब आप जाओगे ना तब हम जाएंगे। अच्छा तुम भी जाओगे, तुम भी हमारे साथ जाना हमारे घर, ठीक है? हमारे घर जाना, ठीक है? पर मम्मा अभी नहीं जाएगी आपके घर। हमारे घर नहीं जाएगी अभी नहीं। अभी हम क्यों, हमारे क्यों नहीं जाएगी बेटा? मौसी का दिल इतना वो थोड़ी ना है कि लेके नहीं जाएगी मौसी, है ना? खाना नहीं खिलाएगी मौसी, खाना खिलाएगी, अच्छे से रखेगी मौसी तुमको वहाँ पे। 2 दिन घूम के आ जाना मौसी के घर, है ना? ये वाला पाओ, ये वाला बाजू पाओ, ये वाला पाओ। फिर स्कूल खुलने वाले हैं बेटा, अभी तो टाइम है। 3 तारीख को खुलेंगे स्कूल तुम्हारे, है ना? 2 तारीख को। 2 तारीख को खुलेंगे, 3 तारीख को जाना है बेटा। फिर हम आपके घर चले जाएंगे। हाँ हमारे घर आना, ठीक है? फिर वहाँ पे लड़ाई मत करना, ठीक है?
हाँ विधि बहुत मारती है भविष्य को, रूही को। छोटी है, इतनी छोटी है, छुटकू सी है ये, बहुत पिटाई करती है उनकी ये, है ना? पिटाई करती है ना। ये मौसी की गर्दन में क्या हुआ है यहाँ पे मेरे, यहाँ पे ऐसे नहीं हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे मेरी भी, यहाँ पे भी मेरे गुल्लक। हाँ चलो चलो बाय बाय कर दो गाइस की। बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट कर दो। गुड गुड नाइट, नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल, है ना? बाय बाय।